फॉर आप कहेंगे एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। लेकिन शहनाज गिल के लिए ये ABCD अब बदल गई है, जिंदगी बदल गई है शहनाज की। शहनाज ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हैं, ब्रह्म कुमारीज में आई हैं गुड़गांव सेंटर में, और यहां शहनाज ने बताया कि अब उनके लिए ABCD क्या हो गई है। A फॉर एप्पल नहीं, आत्मा, B फॉर बॉय नहीं, बाबा, C और D क्या है ये खुद शहनाज के मुंह से सुनिए। ओम शांति। तो पहले मैं बताऊंगी कि जब मैं सुबह आ रही थी ना, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि क्या होगा, क्योंकि मैं भगवान के घर जा रही हूँ कि मैं अच्छा कार्य करूँगी ना, कि मीन्स एक डर होता है ना कि कुछ भी बोलती हूँ ना तो था कि भगवान अच्छा ही कराए। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, और यहाँ पे बोलना एक एक शब्द वो बहुत मायने रखता है, और मुझे पता है कि भगवान में से अच्छा ही कराएगा जो कराएगा, क्योंकि मैं भगवान की बच्ची हूँ ना, इसलिए। तो मेरा गला क्यों सूख रहा है? नहीं पता नहीं क्यों ऐसे होता है कहीं ना। फर्स्ट टाइम है ना, प्रैक्टिस है, धीरे धीरे बहुत सेवा करनी है, बहुत अच्छे अच्छे काम करने हैं, बाबा ने बहुत काम करवाने हैं। तो ये मेरी प्रैक्टिस है, अगर कुछ गलत बोलूँ ना तो माफ कर देना बच्ची समझ के, क्योंकि प्रैक्टिस है। तो धीरे धीरे बहुत एक्सपीरियंस्ड हो जाऊंगी तो अच्छा कर दूंगी, देखना। जब मैं सुबह आई तो मैं आशा बहन से मिली, तो मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हुई। मतलब मेरे को इतनी पॉजिटिविटी मिली, और जैसे ही इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बाबा के साथ कैसे मिले, कैसे आए, और फिर उसके बाद मैंने इनको बोला कि मेरा भी थोड़ा टेस्ट ले लो कि मुझे कितनी नॉलेज है बाबा के बारे में। तो फिर इन्होंने मेरा टेस्ट लिया और मैं पास हो गई। हम सब आत्माएं, A फॉर एप्पल, बट जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी में आई तो मुझे सीखने को मिला। मेरे को हर्षा बहन पूछते हैं A फॉर क्या होता है, मैंने कहा एप्पल, कहते नहीं, A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर भूल गई मैं क्या था, कनेक्शन, D फॉर ड्रामा। ठीक है, तो हम सभी एक ड्रामा में हैं। ये सोच लो कि हम जो यहाँ पे जो भी कर रहे हैं ना, हम अपना कर्मा बना रहे हैं। अभी तुम्हारे ऊपर है, तुमने किस रास्ते जाना है। और मैं बाबा क्यों बोल रही हूँ पता है, मैं भी कईयों को ज्ञान नहीं होगा, वैसे तो सारे ब्रह्मा कुमारी से आए हुए हैं ना, तो बट इट्स ओके, मैं बोल रही हूँ। तो मैं बाबा, हम प्यार से इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमारा परमात्मा है। हम जब दीदी बात कर रहे थे कि आप कहाँ से आए हो, कसम से मेरे मुंह से कुछ निकला ही नहीं तो मैं सबसे पहले मैं बोलती ना मुंबई से आई हूँ, नहीं मेरे से निकला ही नहीं, क्योंकि भगवान ने मेरे को रोक के रखा। वो चाहते थे कि तू ये बोल के मैं पहले तेरे वर्ल्ड से आई हूँ। शहनाज ब्रह्म कुमारीज आई तो उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। ABP लाइव की टीम से भी उनकी मुलाकात हुई, मुझसे भी उनकी मुलाकात हुई, बड़ी गर्मजोशी से वो मिली और सबसे उन्होंने बहुत अच्छे से मुलाकात की और बिल्कुल वैसी लगी जैसी हम उन्हें देखते हैं। जी हाँ, एकदम सिंपल, एकदम सोबर। उसी तरह से उन्होंने स्टेज पर भी बात की जिस तरह से वो आम जिंदगी में बात करती हैं, जिस तरह के उनके वीडियोस होते हैं, जिस तरह के उनके इंस्टाग्राम लाइव होते हैं। लेकिन इस बार शहनाज की बातों में जिंदगी का जो नजरिया है ना, वो बड़ा बदला हुआ सा लगा। आप सुनिए क्या कुछ कहा शहनाज ने। हो सकता है ये बातें आपकी भी जिंदगी बदल दें। तुम्हारे अच्छे हो गए तो तुम्हारा संस्कार अच्छा बनेगा, थॉट्स तुम्हारे नेगेटिव हो गए तो तुम्हारा बुरा होता जाएगा। तो हमें सबको इम्तिहान देना है, सबको रिजल्ट देने की जरूरत नहीं है हम अच्छे हैं हम बुरे हैं। हमें अपने परमात्मा को रिजल्ट देना है हमेशा। कोई भी कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, उस परमात्मा को बोलना है
मैं हूँ तेरा बच्चा, मुझे तेरे को ही रिजल्ट देना है, मुझे दुनिया को नहीं देना। बस रिजल्ट हमेशा इम्तिहान वो लेता जाएगा कठिनाई, और उसको ब्लेम नहीं करना, उसकी रजा में रहना है हमेशा। वो कुछ भी करे तुम्हारे साथ, कुछ भी हो, अगर उसकी रजा में रहोगे ना तो देखना, आज अगर दुख है तो सुख जरूर आएगा तुम्हारी लाइफ में। तो बस मैं यही चाहती हूँ हम सब परमात्मा के बच्चे, अच्छे बच्चे बन के निकलें। और आप सबको पता है ये टेम्पररी वर्ल्ड है, ठीक है, ये थोड़ी देर की जो ड्रामा है थोड़ी देर का है, रियल जो है हमारी जिंदगी वो कोई और कुछ और है। तो हम सबको पता है हम टेम्पररी हैं, तो हमें टेम्पररी वर्ल्ड में जो हमारी जर्नी है हमें इम्तिहान अच्छा देके जाना है। क्योंकि अगर यहाँ पे स्कूलिंग अच्छी करोगे ना तो परमात्मा खुश होगे कि शाबाश मिलेगी ऊपर जाके, बच्चा वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। अगर क्या बात है, वो जो क्लैपिंग कर रहा है ना बच्चा, वो छोटा सा, आज मैं उसकी कहानी बताती हूँ। मैं आई, हाँ, ईशान, मुझे बड़ा क्यूट लगा, मैं उसके पास गई, वो काउंटर पे बैठा हुआ था, रिसेप्शन पे बैठा हुआ था, और ना मैंने उसको बोला हाय हाउ आर यू, इधर आओ, वो आया नहीं। तो मेरे को लगा ये क्यों नहीं आया, शहनाज ने बुलाया, कैसे नहीं आया ये तो मैंने कहा क्या हुआ, आप आए क्यों नहीं। फिर मुझे बहनों ने बताया कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो ड्यूटी पे इसलिए नहीं आया, अगर उसकी ड्यूटी जब वो अच्छी तरह ड्यूटी करे, जब ड्यूटी पूरी हो जाएगी वो आएगा तेरे पास। तो देखो कितना, मतलब उसको परमात्मा के ऊपर कुछ है ही नहीं, तो परमात्मा के ऊपर कोई चीज है ही नहीं दुनिया में, ये बिठा लो। हम सारा दिन सोचते रहते हैं हाय उसमें कितनी क्वालिटीज है, वो कितना अच्छा है, नहीं, हमें सेम क्वालिटीज हमारे में भी है, लेकिन हम ना फंस जाते हैं, हमें समझ नहीं आता हमारे में वो है या नहीं। सारा दिन दूसरों का हाल पूछते रहते हो, हाउ आर यू, कभी खुद से बात करके ये पूछा है कि हाउ आई एम, मेरा क्या हाल है, मैं ठीक हूँ आज। हमेशा लाइफ में पहले खुद का हाल पूछना है, फिर दूसरों का पूछना है। खुद से स्टार्ट करो, धीरे धीरे सब कुछ सही होता जाएगा लाइफ में। तो पता नहीं मैंने कितना शेयर किया है, जितना भी किया है मैं भी अच्छा ही किया होगा, तो भूल चुक माफ, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। प्रैक्टिस है, आगे 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 देखना होता है। सबसे पहले तो मुझे थैंक यू बोलना है जिन्होंने अपने बहुत, मतलब डांस इतना एंटरटेन किया, कितना, मतलब एक होता है एंटरटेन करना, एक परमात्मा को याद करके, जैसे हम गाने भी सुनते हैं, कुछ भी करते हैं, हम किसी को भी याद करके वो सुन सकते हैं, हमारे ऊपर है। लेकिन मैं जब इनका डांस देख रही थी, परफॉर्मेंस देख रही थी, इतनी पॉजिटिविटी थी ना फेस पे, ऐसे लग रहा था कि यार सच में ये परमात्मा के बच्चे हैं, देखो कितनी पॉजिटिविटी से काम कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपना कार्य कर रहे हैं, बस किसकी रजा में, उसकी रजा में, वो खुश रहना चाहिए। तो थैंक यू मेरा इतना वार्म वेलकम करने के लिए। ब्रह्म कुमारीज में शहनाज एक खास कार्यक्रम के लिए आई, उनके साथ उनके भाई शहबाज, उनकी मम्मी, उनके कज़न राजवीर भी मौजूद थे, और शहनाज ने स्टेज से बहुत सारी ऐसी बातें कही जो सुनने लायक हैं। जरा सुनिए शहनाज ने क्या क्या कहा। जब मैं यहाँ पे आई ना, मुझे इतनी पॉजिटिविटी मिली, इतनी ज्यादा, मुझे लगा ये है मेरा रियल घर, रियल वर्ल्ड। सच में यहाँ पे इतनी पॉजिटिविटी है कि मतलब तुम्हें फील ही नहीं होता कुछ, तुम्हारे साथ कुछ गलत भी हुआ होगा ना लाइफ में, तुम्हें फील ही नहीं होगा, तुम ये सोचोगे कि परमात्मा ने हमें गोद में रखा हुआ है। मुझे ऐसा फील हुआ कि परमात्मा की गोद में हूँ मैं, इस टाइम ये फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं उनका बच्चा हूँ ना, इसलिए। तो हम पहले तो हमें सबको यही याद रखना है, हम जितनी भी आत्माएं बैठी हैं ना, ठीक है, मुझे किसी का नाम नहीं पता, आप सबको मेरा जरूर पता होगा क्योंकि मैं फेमस हूँ बट यहाँ पे जितनी भी आत्माएं बैठी है, मैं उनको आत्मा के नाम से ही जानती हूँ,
क्योंकि परमात्मा हमारा पिता है, हम आत्माएं हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, कोई बात नहीं, हम फिजिकल बॉडी में हैं, बट एक बात याद रखना, अगर उसको याद करना है ना परमात्मा को, तो आंखें बंद करना, उसको हमेशा अभी जब आप बात कर रहे थे, इन्होंने सारा जो मेरे को बोलना था ना, सब कुछ इन्होंने बोल दिया। मुझे था कि यार मैं क्या बोलूँगी, सब कुछ तो ये बताई जा रही है, तो पहले मेरे हाथ में बताइए। शहनाज की बातों से साफ है कि ब्रह्म कुमारीज ने शहनाज की जिंदगी को बहुत बदला है। देखिए, सिद्धार्थ के जाने के बाद से शहनाज ब्रह्म कुमारीज से और ज़्यादा जुड़ी। सिद्धार्थ की मम्मी ने उन्हें ब्रह्म कुमारीज के साथ अटैच किया और शहनाज की बातें साफ बता रही हैं कि ब्रह्म कुमारीज ने उनकी ज़िंदगी पर किस तरह का असर डाला है, किस तरह से वो नेगेटिविटी से डील करती हैं, किस तरह से वो पॉजिटिव बनी रहती हैं और एक पॉजिटिव ऑरा उनके आसपास रहता है। और आज जिस तरह का माहौल है सोशल मीडिया पे, ले लीजिए कि किसी भी बात पे आपको ट्रोल कर दिया जाता है, तो बहुत ज़रूरी होता है पॉजिटिविटी बनाए रखना, क्योंकि कलाकारों के लिए तो ट्रोलर्स जो हैं वो एकदम तैयार बैठे रहते हैं और शहनाज के लिए तो खूब सारे बैठे रहते हैं। तो ऐसे में वो पॉजिटिविटी अपनी बनाए हुए हैं और उम्मीद यही करते हैं कि इसी तरह की पॉजिटिविटी जो है उनकी बनी रहेगी।